वीडियो हमारी लेखपाल से रिलेटेड है। सब्जेक्ट है हमारा ग्राम्य समाज और विकास। इससे संबंधित पिछले ईयर में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो हम देख रहे हैं। लेखपाल के सारे सब्जेक्ट की तैयारी हम धीरे धीरे इस पर अब आपको वीडियो मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो पहले ही स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसे पहले थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, ये सबको विजिबल होगा। हाँ, ये सबको विजिबल होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकते हैं, सकता है लिखा है, कर सकते हैं लेकिन कृषि नहीं। भारत के एक नेता थे जिनका ये स्टेटमेंट था। ये भारत की आज़ादी के टाइम का है, जब भारत आज़ाद हो रहा था। तो ये बातें चल रही थी कि क्या किया जाए, किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, किस चीज़ पे नहीं। इस चीज़ पे जो हमारे पिछले या पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा स्टेटमेंट दी गई थी इस कथन के से रिलेटेड ही कि और सब कुछ प्रतीक्षा कर लेगा लेकिन कृषि नहीं कर पाएगी। यह सब कुछ प्रतीक्षा कर लेते हैं लेकिन कृषि नहीं करती है। कृषि को जब उसे पानी की ज़रूरत है तभी देनी पड़ेगी, बाद में दे तो नहीं चलेगा। किसी इंसान को पैसे देने अगर 4 दिन बाद भी देंगे चल जाएगा, लेकिन खेत को आज पानी चाहिए तो आज ही चाहिए, कल नहीं चलेगा। इसी से रिलेटेड ये था कि हमें सबसे पहले जो हम स्कीम्स चला रहे थे, हमें सबसे पहले किस वर्ग पे ध्यान देना है। तो अपनी टेक्नोलॉजी पे देना है, कृषि सब पे देना है। भारत एक कृषि प्रधान देश था, तो उनका ये स्टेटमेंट था कि सबसे पहले इसे ही हमें खड़ा करना है, कृषि को, क्योंकि और सब वेट कर सकते हैं लेकिन कृषि नहीं करेगी। अगर हमने कृषि को सपोर्ट नहीं किया, हमारे देश के लाखों किसानों की ज़िंदगी खतरे में आ सकती है। तो 1947 के दौरान ये कहा था। अगला क्वेश्चन, भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? भारत के अंदर जो रजत क्रांति है किस चीज़ से संबंधित है? बहुत सारी क्रांति होती है, जैसे श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, हरित क्रांति गेहूं से संबंधित है। इसी तरह जो रजत क्रांति है किससे, देखो बात में गलती लगा दिया। रजत क्रांति किससे? अंडे से संबंधित है, और चिकन साथ में है तो लिखना ही पड़ेगा। मेनली अंडे से है, बाकी अगर आप सारी क्रांति देखोगे तो ये रही। एक और ख़ास बात, जो ये वाली क्रांति है इंदिरा गांधी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। हरित क्रांति आप सबको पता है किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? MS स्वामीनाथन, भारत के जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने भारत के अंदर हरित क्रांति लाए थे। श्वेत क्रांति की अगर हम बात करें किसके द्वारा, दूध से रिलेटेड थी। अमूल कंपनी के फाउंडर डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा ये भारत के अंदर लाई गई थी। नीली क्रांति ओशियन से संबंधित है, समुद्र से। और समुद्र में क्या होगा? समुद्र में सीधी सी बात है, क्या बोलते हैं इसे, समुद्र में मछलियाँ होंगी तो मछली से संबंधित। जो गुलाबी क्रांति है ये किससे संबंधित है? झींगा मछली लिख रखा है लेकिन ये क्या, ओनियन। ये ओनियन से संबंधित है। और भी क्रांतिज है, जैसे लाल क्रांति है मांस से और टमाटर से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। इसके अंदर से जो आपकी स्टार्टिंग की 3 है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कलर चेंज कैसे होगा? ये जो स्टार्टिंग की 3 है ना, रजत श्वेत और दुग्ध क्रांति, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें ध्यान से पढ़ना है। रजत क्रांति इंदिरा गांधी जो भारत के अंदर लाई, हरित क्रांति MS स्वामीनाथन, श्वेत क्रांति डॉक्टर वर्गीस कुरियन। आगे चलते हैं। केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लिया जाता है? तो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। ये इस तरह का फूल है, ये क्या है इसके, यही है वर्तिकाग्र। इनका ही ये जो धागे धागे से दिख रहे हैं ना आपको, ये इन्हीं का यही होता है केसर। तो ये कौन सा भाग उपयोग में लिया जाता है? वर्तिकाग्र प्लांट का, वो यही भाग वर्तिकाग्र भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्तिकाग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है? आप कमेंट करके बता देना, क्योंकि आवाज़ का इशू हो सकता है, तो आप आवाज़ प्लीज़ बता देना।
महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया था? तो महाजनी प्रथा का सबसे पहले उल्लेख कहाँ किया गया था? शतपथ ब्राह्मण में, यजुर्वेद के दौरान किया गया था। महाजनी आपको पता है, महाजन कोई बोलता है, महाजन वाली प्रथा कोई बोलता है महाजनी प्रथा। तो इसके बारे में अगर हम देखें, महाजनी प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण शुल्क यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है शतपथ ब्राह्मण। और इसे किसके द्वारा लिखा गया था? तो एक मिनट, इसे साक्षात याज्ञवल्क्य जी के द्वारा लिखा गया था। ललित किस चीज़ की किस्म है? तो ललित हमारे किस चीज़ की किस्म होती है? अमरूद की। ये याद रखना, पूछता है पेपर में, बहुत ज़्यादा पूछता है। ललित किसकी किस्म है? आम की, चुस्सा, लंगड़ा, ये सब आम की किस्में, इस तरह की किस्में पूछता है। आम की सबको पता होता है, मैंने भी कॉमन ही बताई है। और भी पता होगी सबको, काना, तिहाई, आधा, ढाई, 2, 4, जो भी है। आम की, अमरूद की भी इम्पोर्टेंट है, ललित इसके अलावा भी है। तो देखते हैं और भी। जो ललित है अमरूद की नवीनतम किस्म है। इसके अलावा जो और भी किस्में हैं वो आप देख सकते हो। एक तो इलाहाबादी हुआ, सफ़ेदा, इलाहाबादी सफ़ेदा भी होता है। 49, लखनऊ 49 ये है। और ये लगभग सहारनपुर, नागपुर, बिहार, इसमें तो क्या है, बीज रहित किस्म भी है इसकी। तो एक अच्छी बात है और बड़ी बात भी है। जो कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर वगैरह होते हैं, इनकी मैक्सिमम साउंड कितनी होनी चाहिए? 90 डेसिबल। अगर इससे अधिक होगी तो क्या माना जाएगा? पर्यावरण प्रदूषण, शोर प्रदूषण के रूप में कंसीडर किया जाएगा। आप देख सकते हो जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं साथ में, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये सीरीज़ पूरी हो गई हमारी तो इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे, आप देखते रहना। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है, इसका पानी निकालने का प्रयोग कब किया जाता है? तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का उपयोग कब किया जाता है? जब पानी का निकास मंद और स्रोत ज़्यादा हो। इस कंडीशन में किसका उपयोग किया जाता है? हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप का। जो समरसेबल वगैरह, हैंड पंप वगैरह होते हैं, सब इसी के उपयोग से या इसी का ही उनके अंदर वो होता है, मतलब प्रिंसिपल यही होता है समरसेबल सिंचाई वगैरह में। एक क्वेश्चन है, धान में भूसी का प्रतिशत अनुमान कितना होता है? तो धान के अंदर भूसी का प्रतिशत अनुमान कितना होता है? हमारा 20%। धान की एक तो फसल है, 100 किलो फसल है। एक मिनट, मान लो 100 kg फसल हुई है धान की, तो इसके अंदर से 80 kg तो आपका प्योर क्या होगा? धान होगा। और 20 kg क्या होगा? भूसा। 20 kg भूसा जो बोलना वो होगा। तो आगे चलते हैं। एक धान की फसल है गोल्डन राइस, आप सबने नाम सुन ही रखा होगा। जो गोल्डन राइस है ये क्या है? विटामिन ए वाला राइस है। जो जिस राइस के अंदर राइस के अलावा विटामिन ए भी हो उसे बोलते हैं गोल्डन राइस। जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल की उन्नत बीज। जो चावल की उन्नत बीज है इसकी प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर कितनी होती है? तो क्या? लगभग 15 किलो। 1 हेक्टेयर में 15 किलो चावल डालते हैं और उग जाते हैं। इसके अलावा जो नॉर्मल चावल होते हैं वो इससे बहुत ज़्यादा खपते हैं। मतलब जो नॉर्मल चावल है ये लगभग 75 से 100 ग्राम, रोपाई हेतु भी 20 से 30 किलो लगभग, और ये वाला चावल मात्र 15 किलो। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? इसके अंदर खीरा भी होता है, और एक ऑप्शन और है इसका, एक सेकंड, खीरा और ये क्या है? तरबूज। आप देख सकते हो ये क्या है? तरबूज। तो ये दोनों ही फसल क्या अम्लीय में उगाए जा सकते हैं। आंसर में भले ही खाली तरबूज हो, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। जो खरीफ है, सॉरी खरीफ नहीं, जायद फसल ईजली अम्लीय जगह में भी उग जाती है। खीरा और ये दोनों ही क्या है? जायद फसल है। तो इसलिए इसका आंसर क्या है? दोनों है।
वैसे इसके अंदर तरबूज दे रखा है तो देख लो, तरबूज है ये 7 से कम pH पे उग जाता है, खीरा भी उग जाता है। इन फसलों के लिए 5 से 7 वो होना चाहिए हमारा टेम्परेचर। मिट्टी कैसी होनी चाहिए, बुलाई मिट्टी होनी चाहिए। और अम्लीय मिट्टी सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में फलों और सब्जियों को उगाया जा सकता है। जो अम्लीय मिट्टी होती है इसके अंदर फल सब्जी को ईजिली और सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या उगाया जा सकता है। और इनकी खेती को, तरबूज वगैरह की खेती को क्या बोलते हैं, प्लेग बोलते हैं। प्लेग बीमारी नहीं, प्लेग भी बोलते हैं, कोई कोई प्लेज बोल देते हैं। आज 10 क्वेश्चन ही करेंगे और बाकी क्वेश्चन हम क्या है अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कोई भी सजेशन होगा आप दे सकते हैं।